महाराष्ट्र के कोयली अहमदनगर सोलापुर पेट्रोलियम पाइपलाइन की कल्पना कोयली रिफाइनरी से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और एविएशन टरबाइन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित, तेज और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार परिवहन को सक्षम करके क्षेत्रीय ईंधन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई थी। उद्देश्य बड़ा था, जिसके लिए परियोजना को गति की जरूरत थी, जो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा से मिली। परियोजना को मंजूरी 2001 में मिली और 2002 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थानीय विरोध, खासकर नंदुरबार और धुले जिलों में आदिवासी भूमि से संबंधित कानूनी मुद्दों ने निर्माण में अवरोध पैदा किया। ये मुद्दे 2021 के अंत तक परियोजना की गति धीमी कर रहे थे, जिसके कारण पाइपलाइन के चालू होने में देरी का खतरा पैदा हो चुका था। इस परियोजना के प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आने से रातों रात मामले सुलझने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद समाधान का रास्ता खुला। प्रगति की बैठक ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से मामलों को संबोधित करने और स्थानीय चिंताओं का संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना न केवल महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रही है, बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे रही है। ये पाइपलाइन 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के थ्रूपुट के लिए डिजाइन की गई है, जिससे राज्य भर में रेल और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम हुई है। We received this directive from Honorable Chief Secretary Maharashtra that Honorable PM Office is reviewing the progress of Koyali Ahmednagar Solapur pipeline, which is supposed to be one of the most important and strategic pipeline projects regarding the economy and petroleum stability in India. And we are really happy that we were able to achieve this in a very small amount of time. पाइपलाइन से जुड़ी भंडारण और प्रेषण क्षमता में वृद्धि के अलावा ये पुणे, औरंगाबाद, नासिक और शिरडी हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन की आपूर्ति को भी सक्षम करती है, जिससे नागरिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलती है। प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस परियोजना को न केवल समयबद्ध रूप से पूरा किया, बल्कि ये ऊर्जा, रसद और पर्यावरण के क्षेत्र में देश के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान कर रहा है। इस सफलता ने यह साबित किया है कि यदि शासन और प्रशासनिक ढांचे में सही समन्वय और दृढ़ नेतृत्व हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आसानी से हल की जा सकती हैं।